गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे फिजिक्स। ये वीडियो 9, 10, 11, 12 क्लासों के लिए है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति। कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, ये जो 3 टॉपिक हैं केवल ये 9th और फर्स्ट ईयर क्लास में है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति ये कक्षा 10 और 12 में है। तो ये वीडियो 9 से लेकर इंटर क्लास के लिए है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। कार्य क्या होता है, कार्य को परिभाषित करेंगे। कार्य क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य की विमा क्या है। इसके बाद में इसी प्रकार ऊर्जा, सामर्थ्य, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति सभी को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या है? कार्य से आशय होता है किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन कर देने को कार्य कहते हैं। यानी कार्य क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसमें बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तन कर दिया जाए तभी कार्य होगा। यदि किसी वस्तु में हम कितना भी बल लगाएं और उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो विज्ञान की भाषा में विज्ञान उसे कार्य नहीं मानती। जैसे मान लिया बल का मतलब क्या होता है, धक्का या खिंचाव। इस दीवार में कितनी भी ताकत लगाएं इसको हम विस्थापित नहीं कर सकते, अर्थात हम कितना भी बल लगा लें कार्य नहीं होगा। जबकि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, श्रम पढ़ते हैं हम, और उसमें जो कार्य होता है तो कार्य का मतलब होता है जैसे टीचर होता है, टीचर या डॉक्टर। जैसे हम बोल रहे हैं अपने एक स्थान पे खड़े होकर बोलते जाए पढ़ाएं तो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान इसे काम नहीं मानती, वो कार्य नहीं मानती। कार्य का मतलब होना चाहिए वस्तु विस्थापित हो। कार्य जब हम करें बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करना ही कार्य कहा जाता है। जैसे कार्य को समझेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देना कार्य कहलाता है। अर्थात कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। यानी कार्य क्या होता है, किसी वस्तु में बल लगाएं हम और बल लगाकर उसको विस्थापित कर दें तो क्या हो जाएगा, कार्य। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, वर्क, बल या डॉट, विस्थापन यस। अब देखिए विस्थापन और बल दोनों ही सदिश राशियां हैं, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर का निशान है। कार्य जो होता है एक अदिश राशि है तो इसका आगे जब फार्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा W बराबर F वेक्टर F वेक्टर S। एक सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, जब यहाँ से ये डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, AB cos थीटा। इसी प्रकार ये हो जाएगा FS cos थीटा। FS cos थीटा हुआ, अर्थात जो कार्य होता है वो कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। वो कैसे, अब मान लिया हमें कार्य करना हो, कार्य करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक मान लिया कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में एक हम धागा लगाते हैं और इसमें एक धागा लपेटकर या रस्सी मान लें, इस वस्तु को हम मान लिया ये हम लंबवत करें, इसको इस तरीके से हम खींच रहे हैं, इसमें धागा बना हुआ है ये रस्सी और इसको खींच रहे हैं। जब इसको हम इस तरीके से खींचते हुए जाएंगे तो क्या हम पाएंगे, इसको इस तरीके से इतने ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ये क्षैतिज दिशा में इस तरीके से आगे की ओर जाएगा। यानी विस्थापन किस दिशा में हो रही है, ये विस्थापन की दिशा है। और ये बल लग रहा है, बल किस ऊपर की ओर लग रहा है, बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर की ओर हमें कार्य करना है। तो इस कार्य के लिए हमें एक कोण की जरूरत हो रही है, वही कोण क्या है। अब देखिए ये लंबवत होती है, ये थीटा कोण दिया है, cos थीटा यहाँ पे क्यों आता है, यदि वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर है cos थीटा होता है तो cos थीटा किस लिए आता है, क्योंकि अब देखिए कोण बना, कोण के सामने
एफ के बीच में कोण चाहिए, कोण दिया है काश में साइन में, इसके लिए आधार और कर्ण है, आधार कर्ण किसमें होता है, काश में होता है, इसीलिए W बराबर हो जाता है एफ काश थीटा। अब कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, एक कुली 70 किलोग्राम का बोझा लिए, यानी जो उसका भार है, द्रव्यमान जो कोई भी वस्तु है 70 किलोग्राम का वजन अपने सर पे लिए स्टेशन पर खड़ा रहता है, उसके द्वारा कृत कार्य क्या होगा। अब वो स्टेशन पर खड़ा रहता है अर्थात वो विस्थापित नहीं होता, चलता नहीं है। अब उसका और स्टेशन के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो इस सूत्र में रखेंगे W बराबर cos थीटा, कितना वो बल लगा रहा है, विस्थापित तो हो नहीं रहा है, थीटा भी 90 अंश है, अर्थात उसके द्वारा कृत कार्य क्या होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है, देखिए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मीटर, कार्य का मात्रक को न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तो इसका मात्रक है, यदि इसी को हम न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल। एक न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल, अर्थात कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जूल जो कार्य का मात्रक है वो यमकेश पद्धति में, किस पद्धति में, यमकेश पद्धति में। एक दूसरी पद्धति होती है जिसे बोलते हैं सीजीएस पद्धति। यमकेश पद्धति में जूल, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्घ। कभी कभी प्रश्न आता है जूल और अर्घ में संबंध क्या है, जूल और अर्घ में संबंध क्या है, तो वो हम जानेंगे। क्या जानेंगे, जूल और अर्घ में संबंध। जूल और अर्घ में संबंध। यमकेश पद्धति या एसआई पद्धति जिसे बोलते हैं, उसमें कार्य का मात्रक जूल, और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। अर्घ और इस जूल में संबंध क्या है, ये जानिए। तो जूल यानी जूल बराबर क्या होता है, अब देखिए जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। अभी हमने लिखा था क्या, जूल बराबर न्यूटन मीटर। ये न्यूटन क्या है, न्यूटन यानी बल होता है। अब बल क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है ये, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू ये मीटर, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि अर्घ सीजीएस पद्धति में होता है, अर्घ को क्या लिखेंगे, सीजीएस पद्धति में क्या चलता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम यहाँ पे क्या होगा, ग्राम, यहाँ पे मीटर यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इनमें संबंध लाना है, जूल और अर्घ में संबंध, यानी एक जूल बराबर कितने अर्घ होगा, या एक अर्घ बराबर कितने जूल होगा, इस तरीके से। अब देखिए ग्राम यहाँ पे क्या किलोग्राम दिया है, ये इसी किलोग्राम को हम यानी इस जूल को हम अर्घ में परिवर्तित करें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब 1 किलोग्राम में ग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। गुड़े मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 100। मीटर स्क्वायर दिया तो 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें भी दिया, सेकंड स्क्वायर इसमें भी दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको 10 की पावर के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है, ये अर्घ। हमने प्रयोग इसको किया जूल को, अर्थात 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। यमकेश पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ। अर्घ और जूल में संबंध, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ, या 1 अर्घ बराबर 10 की पावर -7 जूल। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। कार्य होता क्या है, किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन कर देना कार्य कहलाता है। या जो हमारा सूत्र था W बराबर F डॉट S, इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। या इसको इस तरीके से भी सदिश के रूप में लिखे तो किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा विस्थापन S का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं।
यानी कार्य क्या होता है, किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन कर देना कार्य कहलाता है। यदि स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वहां पर कार्य नहीं होता है। अब अगला टॉपिक है इसके बाद में, कार्य के बाद में ऊर्जा। अब हम ऊर्जा को समझेंगे। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतना ही कार्य कर सकते हैं, अर्थात कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर होती है। और जो ऊर्जा अनेक प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। यांत्रिक ऊर्जा ही जो यंत्रों से भी प्राप्त होती है, मशीनों से। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, अनेक प्रकार की ऊर्जा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस ऊर्जा के अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, बराबर। अब गतिज ऊर्जा के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। मान लिया गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या है? आप पहले जानेंगे गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसके लिए सूत्र बनाएंगे। सूत्र के लिए यह बराबर है न्यूटन। ये कहां से आता है? ये होता है न्यूटन के गति से गति नियम से। गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल त्वरण के अनुपाती होता है। न्यूटन के गति विषयक नियम, इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें न्यूटन गति के प्रकार, न्यूटन के गति विषयक नियम, कलन व्हील से गति के समीकरणों का निर्माण, वहां आप डिटेल से देख सकते हैं न्यूटन द्वितीय नियम, प्रथम नियम और तृतीय नियम के बारे में। किसी वस्तु पर आरोपित बल त्वरण के अनुपाती होता है, और जो अनुपाती का दिशा में होते हैं वो नियतांक आता है, वो नियत यहाँ पे होता है यम, तो ये बराबर है गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से आता है एक यहाँ पे सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है गति की तृतीय समीकरण। जो गति के समीकरण है इसकी पहली v बराबर u प्लस a, दूसरी s बराबर u प्लस हाफ g t स्क्वायर, और तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम विस्थापन s ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, हल करने पे आएगा। अब इसी को यदि हम यानी क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर
2as। यहाँ से हम s का मान याद करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2a। ये s का मान आ चुका है और ये समीकरण नंबर इसे बना दिए 2 या 3 नाम दे दें। पहली समीकरण थी ये बराबर m इंटू a, क्या थी ये बराबर m इंटू a और s बराबर ये आ चुका है। जबकि हमें क्या याद करने का यानी ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है कार्य के बराबर, तो इसके लिए गतिज ऊर्जा के बराबर ये कार्य बराबर क्या होता है बल विस्थापन। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी ये कार्य है यानी कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां से के बराबर यप का मान m इंटू एस। तो के बराबर क्या आ जाएगा m a और s के स्थान पे b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा k बराबर ये 1/2 लिख सकते हैं m b2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा कैसे ये सूत्र आ चुका है। ये तब होगा जब दो वेग दिए होंगे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी कोई भी वस्तु का कुछ ना कुछ वजन होगा बाहर होगा यानी m, फिर उसके बाद में प्रारंभिक वेग उसका यानी शुरुआत में जो वेग होगा 0 5 मीटर पर सेकेंड को भी कुछ भी हो सकता है और अंतिम वेग दे दिया हो। जब दोनों वेग दिए हो u का मान v का मान तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये दिया हो u बराबर 0 अर्थात शुरुआत में जो प्रारंभिक उसका वेग था वो क्या था 0, तब इसके लिए सूत्र आ जाएगा के बराबर 1/2m। इसके स्थान पे 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा v स्क्वायर। यही वाला सूत्र अक्सर प्रयोग होता है। क्या होता है के बराबर हाफ m स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है इसके लिए सूत्र होता है 1/2m स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा क्या है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके लिए सूत्र गति से न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या होता है ये बराबर m इंटू a। फिर न्यूटन की गति से तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण द्वितीय v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो ये याद करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे 2a बटे में 2a आएगा। अब s का मान हमें पता है ये पता है ये भी 2s क्या होता है कार्य, यानी कार्य बराबर क्या होता है बल बटे विस्थापन और कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है। तो के बराबर m इंटू s, के बराबर m इंटू a। यस इसका मान याद करेंगे v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बटे 2a, a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा m 1/2 m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। माना जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है 0 है, तब क्या आ जाएगा के बराबर हाफ m v स्क्वायर। अब इसके बाद में बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ये में याद करना है। तब स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे P पोटेंशियल एनर्जी या U से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कैपिटल U। तो उसके लिए सूत्र होता है U बराबर mgh। ये गुरुत्वाकर्षण के लिए है, यानी यहाँ पे जो त्वरण दिया है वो कौन सा गुरुत्वाकर्षण सूत्र होता है बराबर इंटू a। तो यहाँ से m द्रव्यमान है और जो a जो होता है वो त्वरण यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया है और विस्थापन क्या ऊंचाई यानी th। किसी वस्तु को ऊपर कितना विस्थापित किया जा रहा है उसके लिए तो इसके लिए U बराबर mgh। अब इसके बाद में हम बात अभी तो ऊर्जा हो चुकी है, यानी ऊर्जा क्या है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा प्रकृति में अनेक रूपों में मिलती है हमें, और बहुत सी वस्तुओं से भी हमें ऊर्जा मिलती है, जिनको खाकर हम ऊर्जा में आते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा को हम नष्ट करते हैं, हमारे वही कार्य होता है, यानी जब हम कुछ भी कार्य करते हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति, शक्ति अथवा सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? किसी कर्ता अथवा मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। क्या होती है शक्ति? किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से रखते हैं पावर। इसके लिए फार्मूला बन जाएगा P बराबर W/T। यानी क्या हो गया? सामर्थ्य अथवा शक्ति किसी कर्ता मशीन द्वारा कार्य करने की दर, यानी जो कार्य होता है वो कितने समय में होता है, तभी तुम शक्ति जानती है। मान लिया कोई सामर्थ्य का मतलब, मान लिया इसमें कितनी शक्ति ज्यादा है, बराबर कार्य दिया हो, कौन व्यक्ति ज्यादा कर सकता है। मान लिया 2 व्यक्ति हैं और उन्हें दौड़ना है, यानी 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दौड़ के, और साथ में उनके सर पर 20 किलोग्राम का 20 kg का वजन है सर पर। 2 व्यक्ति हैं और वो उस बोझे को लेकर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कैसे जानेंगे किसके अंदर शक्ति ज्यादा है? अब 5 किलोमीटर में दौड़ रहे हैं, पहले व्यक्ति को मान लिया 5 किलो 20 किलो केजी वजन लेके ले जाने में लगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट। दूसरा वाला व्यक्ति 20 मिनट में पहुंच जाता है। तो हम इससे ये निष्कर्ष लगाएंगे कि दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर पावर ज्यादा, यानी उसके अंदर शक्ति ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, तो जल्दी पहुंच गया, यानी उसने जल्दी से कार्य किया। जब जल्दी से कार्य किया, यानी कार्य और समय का अनुपात, कार्य और समय का अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? पावर यानी शक्ति। तो शक्ति क्या है? किसी कर्ता मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रा देखिए, इसका मात्रा क्या है? कार्य का मात्रा क्या होता है? बटे समय का मात्रक सेकंड। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। क्या बोलते हैं इसी को? वाट। तो वाट लिखेंगे, और कभी कभी किलो वाट लिखते हैं, यानी जब बड़े मात्रक में बात करते हैं वाट की, तो किलो वाट वो हम जब अभी पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, तब आपको बताएंगे किलो वाट, फिर किलो वाट घंटा, यानी जो यूनिट जो अपने घर में बिजली के वो जो बिजली बिल आता है, जो मीटर लगा होता है, उसमें यूनिट आता है। लोग कहते हैं इतने यूनिट हमारे यहाँ बिजली खर्च हुई, तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, वो भी बताएंगे। अब सामर्थ्य की बात हो चुकी, अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा केवल ऊर्जा, अब पढ़ना है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा मैं कोई परिपथ है, इसमें हमने एक सेल लगा दी, ये कोई इसका प्रतिरोध है। इसमें जो बैटरी लगाई हमने सेल, तो उसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इस
उसी कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्या लिखेंगे? किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी विद्युत परिपथ में, किस परिपथ में? विद्युत परिपथ में, विद्युत ऊर्जा हम पढ़ रहे हैं इसलिए विद्युत परिपथ। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य करना होता है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से व्यक्त किया जाता है, ई, और ये किसी कार्य के बराबर होता है तो डब्ल्यू बराबर ई। और डब्ल्यू बराबर, एक पिछला वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें विद्युत विभव और विभवांतर, वहां से विद्युत विभव के लिए सूत्र क्या रहा था? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से किसी पीछे बुला कर दें तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बराबर V, और डब्ल्यू और ई यहाँ पे बराबर है तो ई बराबर क्या हो जाएगा? V। यदि किसी विद्युत परिपथ का विभवांतर और आवेश दिया हुआ, हमें उसकी एनर्जी या कार्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे E बराबर V। ये फार्मूला ये बन जाएगा, E बराबर V। और कितने फार्मूले बनेंगे? पहला हमने जो कहा है E बराबर V इंटू क्यू। अगला सूत्र क्या बनाएंगे? V बराबर सूत्र V के स्थान पे V रखते हैं, Q बराबर क्या होता है? यानी विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती थी? आवेश प्रवाह की तरह विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q/T। तो यहाँ से Q याद करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा? I। तो एक सूत्र बन जाएगा E बराबर VIT। E बराबर या W बराबर VIT। अर्थात जब किसी परिपथ का विभवांतर दिया हो, उसमें बहने वाली धारा दी हो, समय दिया हो, तब हमें उसकी ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र होगा VIT। अब इसके बाद में ओम के नियम से क्या बनाना था? V बराबर I R। V के नियम से क्या रखेंगे? I R इंटू IT। तब ये सूत्र क्या बन जाएगा? E बराबर I²RT। ये फार्मूला लगाएंगे। ये तब लगाएंगे जब परिपथ का प्रतिरोध दिया हो, धारा दी हो और समय दिया हो, तब सूत्र लगाएंगे E²RT। अब देखिए इस सूत्र यहीं पे जो V दिया है, V बराबर क्या होता है? I R, और I बराबर क्या होता है? I बराबर वहां से क्या आएगा? V/R। तो I के स्थान पे जब V/R रखते हैं तब सूत्र क्या बन जाएगा? E बराबर I के स्थान पे V/R का स्क्वायर इंटू RT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? E बराबर V²/R² इंटू RT। R कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा? E बराबर V²/RT। ये सूत्र कब लगाएंगे? जब प्रतिरोध दिया हो, विभवांतर दिया हो, समय दिया हो, तो हमें E याद करनी होगा, कार्य याद करना हो तो सूत्र लगाएंगे। अर्थात विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। E बराबर या W बराबर V बराबर सूत्र होता था W का Q, तो वहां से W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। विभवांतर और आवेश क्या हो और हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये सूत्र लगाएंगे। इसके बाद में W बराबर VQ दिया है या E बराबर VQ दिया है, तब यहाँ से V और Q के स्थान पे IT रख सकते हैं। Q बराबर IQ होता है तब ये फार्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार ये सभी फार्मूले बन चुके हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। अलग अलग दिया होगा, कहीं पे विभवांतर दिया होगा, धारा दी होगी, समय दिया होगा, तब हमें कार्य याद करना होगा, ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद में धारा दी होगी, प्रतिरोध दिया हो, समय दिया होगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब विभवांतर दिया हो, प्रतिरोध दिया हो और समय दिया हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार इसके फार्मूले हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में विद्युत शक्ति की।
विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा, यानी कि विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर, क्षय होने की दर विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। इसका भी सूत्र हो जाएगा W का T। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। अब देखिए P बराबर W पॉइंट दिया चुका है, P बराबर W पॉइंट दिया चुका है। अब W क्या होता है? सबसे पहले W के लिए हमने सूत्र ज्ञात किया था, E के लिए VI, सबसे पहले हमने क्या था VI2 अपान T, तो T कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अर्थात P बराबर क्या होता है? इसका भी मात्रा पार्ट है, इसी तरीके से जूल प्रति सेकंड लिया है। पहला फार्मूला P बराबर V है, क्या चुका है? P बराबर V है। अब ये P बराबर V बराबर क्या होता है? I इंटू I, तो क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर। इसके बाद में P बराबर I बराबर क्या होता है? V बटे R का स्क्वायर इंटू R, तो क्या आ जाएगा? P बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R, तो एक आर कैंसिल हो, तो P बराबर क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बटे R। इसी प्रकार विद्युत शक्ति के हम सूत्र अलग अलग निकाल सकते हैं। जब विभवांतर और धारा दी हो, शक्ति ज्ञात करनी हो, तो P बराबर V है। जब I और R दिया हो, धारा दी हो और प्रतिरोध दिया हो, तो P बराबर I स्क्वायर R। जब विभवांतर और प्रतिरोध केवल दिया हो, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये तो ये शक्ति। और इससे पहले जब हम विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे थे, ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। विद्युत ऊर्जा